Hi, welcome once again to the St. Joseph's family. Again, we are here to describe how the practicals are going to be happen. So many questions we are having in our mind, in our hearts, that how we are going to perform the practical actually in the board examination. So once again, we are here. I welcome you all, my loving students, in this next session of practical Viva. How we are going to conduct the Viva. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कन्फेस, हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया है जिसमें हम बच्चों को लेबोरेटरी में ले जाकर प्रैक्टिकल्स करवा सकें, बट नो वरी, हम यहीं पे आपको सारा एक्सपीरियंस देंगे और अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली हम लैब के अंदर जाकर भी ये प्रैक्टिसेस करने वाले हैं. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. अगर हम एक वाइवा के लिए अपेयर हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि वाइवा बेसिकली होता किस चीज़ से. पेरेंट्स के कॉल आते हैं, सर वाइवा में क्या पूछा जाएगा. हमने तो सिर्फ थ्योरी की प्रैक्टिस की है. थ्योरी कहाँ से आई है? वाइवा से ही. जो आपकी थ्योरी है वो कहाँ से आई है? प्रैक्टिकल से आई है. यानी कि आप प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उसी को डिस्क्राइबिंग फॉर्म में लिखा तो बनी थ्योरी. अब अगर मुझे थ्योरी पूरी याद है तो मुझे वाइवा में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं. इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हम करने वाले हैं. वंस अगेन मेरे फ्रेंड सोनी सर मेरे साथ हैं और हम अभी आपको सोनी सर एक स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे और हम पूरा बताएंगे. बट उससे पहले हमें वाइवा की थ्योरी सी डिटेल समझनी होगी. वाइवा दो तरह का हो सकता है, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड. दोनों को समझकर देखते हैं क्लोज एंडेड वाइवा कैसा होगा. अगर मैं एक आई होप आप कोई भी ऐसे नहीं है, लेकिन अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, राइट, मैं फ्राउनिंग फेसेस, एक लॉन्ग फेसेस बनाकर एग्जामिनर के सामने बैठा हूं ऐसे, यस सर, यस सर, यस सर, तो क्या होता है, कट टू कट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने एक क्वेश्चन आंसर दिया, राइट. यहां पर एक्सटर्नल के हाथ में पूरा स्फेयर है कि वो आपसे कितने भी किसी भी लेवल पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट. बट अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी से प्ले करें और हम ऐसे आंसर्स दें जहां पर उन्हीं आंसर्स से नए क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड वाइवा. ओके, सो मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहता है कि कोई भी वाइवा हो तो उसको डाइवर्ट किया जाए ओपन एंडेड वाइवा की तरफ, ताकि कभी भी आपको एक्सटर्नल उस फील्ड में ना ले जा सके जहां आपका कंफर्ट जोन नहीं है, राइट. इस चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे. अब मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे फ्रेंड सोनी सर. सोनी सर प्लीज आ जाइए. और हम सबसे पहला जो वाइवा लेने वाले हैं, लेट से फिजिक्स का ले लेते हैं, तो फिजिक्स का वाइवा लेते हैं और सोनी सर को इन्वाइट कर रहा हूं मैं. यस, तो माय स्टूडेंट मिस्टर मनीष सोनी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट. सो सोनी जी प्लीज फाइन लीजिए. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड. अब सोनी सर ने मुझे, मेरे स्टूडेंट ने मुझे दोनों फाइल्स दे दी हैं. हम फिजिक्स का प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो एक्टिविटी फाइल एंड मैनुअल फाइल दोनों हमारे पास हैं. अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि एक एक्सटर्नल को क्या पसंद है अपने स्टूडेंट के अंदर. अगर एज ए टीचर मैं बात करूँ तो मुझे अपने स्टूडेंट के अंदर कौन सी क्वालिटीज मुझे पसंद होगी. फर्स्ट, इफ माई स्टूडेंट नोज व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. अगर इन्हें हर चीज का लॉजिक पता है, इट विल बी ए वंडर परफॉर्मेंस फॉर मी, शानदार परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, अगर सोनी सर मुझे ये बता पाते हैं कि सर किसी भी चीज का लॉजिक क्या है और ये हमारी डेली लाइफ से या मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से ये एजुकेशन कैसे लिंक्ड है, तो आई वुड बी ऑन क्लाउड 9. मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर एट द राइट ट्रैक. सो स्टार्ट करते हैं सोनी सर का वाइवा. मैं I'm pretending as a teacher, but don't think सोनी सर को सब कुछ आता है, बट मैंने उन्हें बोल दिया है कि 50% से ज़्यादा सही आंसर नहीं देने हैं. ओके, सो सोनी सर विल बी आंसरिंग ओनली 50%, नॉट मोर देन 50%, राइट. ये ब्रैकेट में है, राइट. सो आई एम स्टार्टिंग एंड दिस इज अ टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू टीज हिम लाइक एनीथिंग, बिकॉज व्हेन ही टॉट मी द वाइवा, that practicals, he taught me like students. So today I am going to take him on the different journey. Yes, sir. You have written the activity 1. Yes. That says to assemble a household circuit comprising 3 bulbs, 3 switches, and a fuse and power source. My question is, when I connect electricity in my house, do I connect it in series or in parallel connection? Please. अगर हम एक हाउस होल्ड सर्किट कनेक्ट करते हैं सर, ये एक्टिविटी में यही बताया गया है कि हमें हाउस होल्ड सर्किट कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना है. पैरेलल में, जी. ओके,
सो कैन यू टेल मी पैरेलल क्यों लेते हैं और सीरीज क्यों लेते हैं? सर अगर हम सीरीज कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे किसी भी रूम में, तो अगर आप एक स्विच ऑफ करेंगे तो हमारे सारे रूम की लाइट्स और जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। और अगर हम एक ही स्विच से कनेक्टिविटी ऑन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर एक ही स्विच से दे रहे हैं सीरीज कनेक्शन में, तो सारे कनेक्शन हमारे ऑन हो जाएंगे। लेकिन हमें पर्टिकुलर टाइम पर अगर लाइट ऑन करना है तो लाइट का स्विच ऑन करना होगा, ओके, फैन ऑन करना है। सो यू मीन टू से कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं तो घर के लिए सही रहता सही है है। और अगर सीरीज कनेक्शन लगाते हैं तो गलत रहता है। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि जब दिवाली पे मैं घर के वो लाइट्स लगाता हूँ तो वो सीरीज में होती हैं या पैरेलल में होती हैं? सर वो सीरीज में होती है, क्योंकि हमें तो सारी लाइटें ऑन करनी होती हैं। ओके ओके, सो हियर इज द ट्विस्ट। अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सर से पूछा था, सोनी सर से पूछा कि हमारे घर की लाइट्स सीरीज में होंगी या पैरेलल में होंगी, तो वहाँ से मैंने इनको फर्स्ट क्वेश्चन प्लॉट किया और सोनी सर ने मुझे आंसर दिया कि सर सीरीज में होगी या पैरेलल में होगी। अब इनका आंसर इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब था कि वहाँ पर मुझे एक दूसरा क्वेश्चन मिला कि सीरीज और पैरेलल क्या होती है, या अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो क्या फायदा होगा और अगर पैरेलल में लगाऊंगा तो क्या नुकसान या फायदा हो सकता है। मीन्स हमने सिग्निफिकेंस समझा, व्हाट एंड हाउ समझा कि किसी भी कनेक्शन की क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, क्या मुझे एडवांटेजेस में मिलते हैं। दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर केस में मैं पैरेलल को प्रेफर कर रहा हूँ और अनदर केस के अंदर मैं सीरीज को प्रेफर कर रहा हूँ, राइट? जैसे मैंने दिवाली की लाइट्स लगाई थी तो सीरीज में लगाई थी। सीरीज और- कनेक्शन में अगर हमारे पूरे हाउस होल्ड सर्किट में कोई डिस्टॉर्शन, कोई वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं तो हमारा एक एलिमेंट खराब होने के चांसेस होते हैं। और अगर एक एलिमेंट बाई चांस हमारा खराब हो गया है तो हमारा पूरा हाउस होल्ड सर्किट बंद रहेगा उस टाइम। ओके, मीन्स सोनी सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे रूम की लाइट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो सिर्फ मेरे रूम की लाइट बंद होगी, पूरे घर की लाइट इससे डिस्टर्ब नहीं होंगी। दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। इन पैरेलल, दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, राइट? अब देखिए सेकंड ट्विस्ट कहाँ आता है, बीइंग टीचर साइकोलॉजिस्ट होता है, राइट? अब मैं सोनी सर को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करूंगा। सो आई एम रिवीलिंग द फैक्ट्स ऑफ द वाइवा, ट्रस्ट मी, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू दीस थिंग्स। सोनी सर क्या फाइल बनाई है, ये बिल्कुल बकवास है। आपको पता है यहाँ पे ये सर्किट बना रखा है आपने, बिल्कुल गलत है। ये किससे बनाई आपने फाइल? ऐसे फाइल बनाते हैं? ध्यान रखना चाहिए था आपको, यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए था। किसी से बनवाई है आपने फाइल्स? नहीं सर, ये मैंने बनाई है। मैं आपने खुद ने बनाई है? यस आर यू श्योर? यस। नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि ये फाइल सही बनाई है। ये सर्किट कितना गलत बना रखा है। ऐसे बनाते हैं सर्किट, ऐसे बनाते हैं सर्किट। ध्यान रखिएगा इसको। कैसे मिलेंगे आपको मार्क्स? यू आर गोइंग टू गेट 25 मार्क्स ओनली। ये किस चीज का डायग्राम है, क्या है ये? ये सर रेजिस्टेंस। इसे कैसे रीड करते हैं पता है आपको? रेजिस्टेंस कहाँ काम आता है? नहीं सर। रेजिस्टेंस कहाँ काम आता है पता नहीं? आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में था ये। हाँ सर। लुक नाउ, अननेसेसरी, ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, लेकिन मैंने अननेसेसरी जबरदस्ती के गलत क्वेश्चंस पूछ लिए। इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इनको रियल चेक करना चाहता हूँ कि वेदर ही इज अ गुड पर्सन, वेल लर्न पर्सन, और जस्ट प्रिटेंडिंग बाय क्रमिंग अप दिस क्वेश्चंस, मैं इनको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? दिस इज जस्ट अ टीजर टेस्ट जिसमें मैंने इनको अननेसेसरी प्रेशराइज किया है कि आपने गलत कर रखा है। ऑल्दो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे नॉलेज चेक करनी है और मैं नॉलेज चेक कर रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुली आंसर कर रहे हैं। कहाँ पर? रेजिस्टेंस की हमने बात करी तो सर ने रेजिस्टेंस का बहुत इजीली आंसर दिया। सर मुझे नहीं आता, रेजिस्टेंस हमारे पास ओम्स लॉ में भी यूज में आया ओम्स लॉ में भी यूज आएगा, लेकिन पैरेलल हमने बोला क्या? हमें नहीं आता। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो विदाउट हेजिटेशन हम सिंपली कह सकते हैं सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं आता। ओके, बिकॉज देयर आर n number of questions what cannot be covered in n number of vivas, right sir? यस। बिकॉज हम जब प्रैक्टिकली 300 स्टूडेंट्स की वाइवा लेते हैं तब भी शायद ऐसा कभी होता है कि क्वेश्चन रिपीटेटिव चल रहे हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो रिपीटेटिव हो सकता है, अदरवाइज सारे न्यू क्वेश्चंस होते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन करी है, दैट इज टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन। ओके मिस्टर सोनी, एज आई कैन सी आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपने बीम में से लाइट को पास करवाया, राइट? जब बीम आपकी लाइट बीम जब ग्लास स्लैब से पास हो रही है तो ये बेंड क्यों हो रही है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सर यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। हमारी जो लाइट बीम है एक एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है, और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एक इंसिडेंट रे मीडियम चेंज होता है एयर मीडियम से ग्लास मीडियम, मींस
एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर एंटर कर रही है रेयर टू normal डेंसर जाती है तो की- नॉर्मल की तरफ मूव कर टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। गुड, पढ़ के तो आए हो आप। यस चलो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछो, जी बिल्कुल। आपकी मैनुअल में तो नहीं है, बट लेट्स से व्हाट डू यू नो अबाउट द पीएन जंक्शन? डायोड्स, हैव यू रेड? यस सर। देखो आपने उसमें ये इंडेक्स नहीं फिल किया है, इंडेक्स फिल करके लाना चाहिए था ना। ओके, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताइए। सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं सर, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। व्हाट इज पी टाइप और एन टाइप? पी टाइप मेजॉरिटी चार्जेस होल होते हैं इनमें, एन टाइप Okay. मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टॉपिक बता दो मुझे अपने सिलेबस में से जिससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं, बता सकते हो मुझे? यस सर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज कहाँ करते हैं इसका, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का अपने आसपास की लाइफ के अंदर कहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होते हैं, बता सकते हैं आप मुझे? नहीं पता? नहीं ट्राई करके देखो। सेमीकंडक्टर का आपने सिग्निफिकेंस क्या बताया था? आपने कुछ यूजेस बताए थे सेमीकंडक्टर के? रेडियो देखा है आपने? ट्रांजिस्टर देखा है? ट्रांजिस्टर में यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, चलो नाइस, वी हैव परफॉर्म वेल। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन। सोनी सर ने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, बहुत सारे आंसर्स नहीं दिए, ऑल्दो उन्होंने इंटेंशनली आंसर नहीं दिए हैं because I asked him to do so, but just remember, अगर कुछ आंसर्स हमें आते हैं और कुछ नहीं आते हैं तो भी इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। The thing depends on कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्लीज डू नॉट ट्राई टू ब्लफ विद द एक्सटर्नल। जितना आपकी एज है, लगभग इतने सालों से आपके एक्सटर्नल्स पढ़ा रहे हैं। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी सिंपल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर मुझे आता है, सर मुझे ये नहीं आता है। अगर आता है तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज रिमेंबर, हम लोग आपसे कोई बुकिश नॉलेज सुनने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। जस्ट वी वांट कि जो आप बोल रहे हैं क्या आपको उसका मतलब पता है? डू यू एक्चुअली नो व्हाट यू आर स्पीकिंग और व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली? सो यहाँ पर एक फैक्टर और बच गया जो हमने अभी प्रिपेयर नहीं किया। अगर सोनी सर मेरे पास अपनी कॉपी लेके आते, अपनी आंसर बुक लेके आते जिसमें ये अपने आंसर्स रिपोर्ट करेंगे, तो मैं वहां से 3 क्वेश्चन पूछता, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाई। सेम थिंग, ये क्यों किया, कैसे कर रहे हो, इसका आगे का प्रोसीजर क्या है, बिकॉज दिस गिव्स मी द ग्लिम्प्स दैट एक्चुअली मिस्टर सोनी इज डूइंग द प्रैक्टिकल और जस्ट ही इज प्रिटेंडिंग, राइट? सो आई होप आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा। सारे क्वेश्चंस कवर कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज यू नेवर नो किस टेम्परामेंट के टीचर से आप कॉन्फ्रंट होने वाले हैं। बट द थिंग इज कि मोर और लेस वाइवा इसी तरह के होने वाले हैं जिसमें व्हाट, व्हाई, हाउ को एनालाइज किया जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। हैव यू मिस समथिंग? सेक्शन ए और सेक्शन बी से हमारे क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन था, एंड डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये क्यों है, और अगर ये है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रियोस्टेट है तो क्यों होता है, क्या फायदा क्या नुकसान है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है तो क्यों लगा रखा है, आपने वायर कनेक्टिंग वायर लिए हैं तो इसको थिकनेस इस पे क्यों ध्यान दिया जाता है, मोटे क्यों लिए जाते हैं, पतले क्यों नहीं लिए जाते, ब्ला ब्ला ब्ला, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। सो आई होप हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी if you have any type of queries, please write on the comment box. We will read it and we will try to give the answers of the questions. Right? Thank you so much. Stay blessed. Goodbye.